ओके, सो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखा था कि ये जो स्टडी टेबल है इसकी हम लोगों ने मॉडलिंग देखी थी। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि इसी स्टडी टेबल को हम लोग टेक्सचर और रेंडरिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ वीरे 5। ठीक, तो प्रोसेस क्या है जरा इसको देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को अपना रेंडर सेट करना पड़ेगा वीरे 5। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं रेंडरिंग के अंदर, रेंडर सेटअप पे, और रेंडर सेटअप पे आने के बाद आपको जो रेंडर रखना है वो आपको रखना है वीरे 5। अगला स्टेप क्या है कि जो आउटपुट साइज है उसको आप एच डी टीवी लगाइएगा। एच डी टीवी में आपको जितने पिक्सल का रेंडर निकालना है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो मैं 2K पिक्सल का निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको 2500 एंटर मार देता हूँ, तो ये अपने आप हाइट अपने आप सेट कर देगा। तो ये मेरा 2K वीडियो का पिक्सल सेट हो गया। अगला स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग इसके इन्वायरमेंट को सेट करते हैं। इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि इसके हम लोग इन्वायरमेंट पे जाते हैं। इन्वायरमेंट में आपको मिलेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है रेंडर में वो कैसा आएगा हम लोग वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा वाइट कर दे रहा हूँ ताकि मुझे पीछे का इन्वायरमेंट ओवरऑल वाइट दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। इसको ओके कर देते हैं। और यहाँ पे एक्सपोजर ध्यान रखिएगा, हमेशा नो एक्सपोजर लगाओ वरना वो कुछ ज़्यादा ही साइन करने लगेगा आपका जो 3D मॉडल है रेंडर के समय। अगला स्टेप क्या है कि हम लोग इसको मटेरियल लगाना है, वुड मटेरियल। तो अब वो मटेरियल कहाँ से मिलेगा देखिए। उसके लिए हम लोग गूगल पे आ सकते हैं और गूगल पे आप कोई भी टेक्सचर को डाउनलोड कर लीजिए, वुड के टेक्सचर। तो आप यहाँ पे वुड टेक्सचर डालेंगे, आपको इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस मिलेंगी। इनमें से कोई भी आप एच इमेज डाउनलोड करिए और उसको एज अ टेक्सचर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल आपका वुड जैसा दिखेगा। हम लोगों ने पहले ही से एक टेक्सचर डाउनलोड कर चुका है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। और मैं जाता हूँ आप मटेरियल कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग आते हैं मटेरियल एडिटर पे। हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं मटेरियल एडिटर, कॉम्पैक्ट नहीं आपका सिमिलर। यहाँ पे आपको दो मटेरियल एडिटर मिलेंगे रेंडरिंग के अंदर। अगर आप जाते हैं तो एक कॉम्पैक्ट है एक स्लेट। हम लोग कॉम्पैक्ट का यूज कर रहे हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं कोई भी स्लॉट, कट मटेरियल पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं वीरे के अंदर। सिंस हम लोग वीरे यूज कर रहे हैं इस वजह से हमें वीरे एमटीएल का यूज करना पड़ेगा। वीरे एमटीएल के बाद आप पूरे मॉडल को एक साथ सेलेक्ट करिए और इसको रेंडर पे लगा दीजिए, मीन्स ऑब्जेक्ट आप अप्लाई कर दीजिए मटेरियल। तो ये हमने इस पे मटेरियल असाइन कर दिया है। दूसरा हम लोग इसको शो भी कर देते हैं। अगला स्टेप क्या है कि हमें अपना मटेरियल बनाना है वुड का। तो उसके लिए मैं दोबारा इसी मटेरियल एडिटर पे आता हूँ। अब वुड का टेक्सचर कैसे आएगा देखिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसकी सेटिंग पे आइए, नीचे आपको मिलेगा मैप्स। मैप्स के अंदर आपको मिलता है डिफ्यूज। इस पे क्लिक कर दें, नो मैप पे क्लिक करें और आपसे पूछेगा कौन सी इमेज है। इमेज आपको आएगी बिट मैप के अंदर। आप बिट मैप पे क्लिक करें और जो भी इमेज आपको यूज करनी है एज अ टेक्सचर के तौर पे उसको यूज करें। तो मैं इस वुड टेक्सचर को यूज कर रहा हूँ। जरा इस पे डबल क्लिक करके आप देख सकते हैं तो ये आपको थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा देगा। अगले स्टेप में देखिए कि ये जो प्रीव्यू आ रहा है वो वैसा नहीं आ रहा है जैसा हमने टेक्सचर में देखा था। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे रियल वर्ड स्केल ऑन है। इसको जरा अनचेक करिए और टाइलिंग हमेशा 1 by 1 होनी चाहिए। तो जैसा आपका टेक्सचर था बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको ऑन भी कर दीजिए। एज वी कैन सी कुछ इस तरीके से आपका टेक्सचर आ रहा है। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि अगर आपको इस टेक्सचर को जो टेक्सचर को है अगर उसको आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर का। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग मॉडिफायर पे जाएं और यहाँ पे टाइप करें यूवीडब्ल्यू मैप। यूवीडब्ल्यू मैप में आपको मैपिंग मिलेगी। हमेशा हम लोग बॉक्स मैपिंग यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको रियल वर्ड इसका भी ऑफ कर देंगे। एज वी कैन सी कुछ इस तरीके से टेक्सचर आ रहा है। वुड अगर आपको वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल चाहिए टेक्सचर वाइज तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई इसका जो यूवीडब्ल्यू मैप है उसके एरो पे क्लिक करें, गिज्मो पे क्लिक करें और आप इसको रोटेट कर दें कितने पे, 90 डिग्री। अब ये आपका देखिए पूरी तरीके से टेक्सचर आ गया जो हमें चाहिए। अगले स्टेप में हमें क्या करना है कि भाई ये जो वुड आया है वो बिल्कुल डल है, एक को शाइन नहीं कर रही है। तो अगले स्टेप में हम इसको साइन देंगे। अब साइन कैसे देंगे तो देखिए इसी के सेटिंग में आइए। यहाँ पे आपको दिखता है रिफ्लेक्ट, तो रिफ्लेक्ट पे क्लिक करिए। जो कलर है जितना ज्यादा ब्लैक होगा उतना ज्यादा डल होगा, जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना ज्यादा साइन होगा। तो हल्का सा मैं इसको ग्रे में कर रहा हूं ताकि ये हल्की सी साइन करने लगे वुड। तो एज वी कैन सी वुड आपकी थोड़ी सी साइन करने लगी। इसको हम लोग थोड़ा सा और कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हमें साइन नहीं चाहिए। इतनी सही लग रही है, इस चीज को हम लोग ओके कर देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमारा बाकी सब तो सही आ गया है लेकिन ये जो इसके हैंडल्स हैं वो अभी भी वुड के ही दिख रहे हैं।
तो अगले स्टेप में हम लोग बनाएंगे अपना मेटल मटेरियल। मेटल मटेरियल कैसे बनाते हैं तो मैं अगले शॉट पे आता हूँ। मैं इस पे करता हूँ गेट मटेरियल, वीरे। वीरे के बाद सबसे पहले हम लोग इसका जो कलर है वो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल वाइट कर देंगे ताकि पूरी तरीके से साइन करता रहे। ओके कर दीजिए, डबल क्लिक करके प्रीव्यू भी देख लीजिए। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आइए इसी रिफ्लेक्ट में, और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन मिलेगा मेटलनेस। इस मेटलनेस को इंक्रीज करिए, जितना ज़्यादा आप मेटलनेस बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा मेटल जैसा दिखेगा। तो मैं इसको 0.8 कर रहा हूँ। 0.8 करते ही देखिए इसमें साइन आ गई, बिल्कुल मेटल जैसी। ठीक, अगले स्टेप में क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसका जो आपका फ्रेस्नल रिफ्लेक्शन है वो आप ऑफ कर सकते हैं, तो और ज़्यादा ही रिफ्लेक्टिव भी दिखने लगेगा। ये सब थोड़े से स्टेप हैं जिससे आप कोई भी मेटल जैसा टेक्सचर बना सकते हैं। और इतने में आपका सही है। फ्रेस्नल IOR ऑफ करके आप इसको भी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और इफेक्ट दिखेगा अच्छे से। तो इसको मैं 2 पे कर देता हूँ। ओके, तो ये अब थोड़ा सा आपका मेटल जैसा टेक्सचर दिख रहा है। अगले स्टेप में हमें इसे अप्लाई करना है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके एडिटेबल पॉली में एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, ये एलिमेंट, और इस पे हम लोग ये टेक्सचर अप्लाई कर देते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। अगले स्टेप में हम लोग इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट करते हैं, इसके भी एलिमेंट में जाते हैं, इसका ये हैंडल सेलेक्ट करते हैं, इसको भी असाइन करके शो कर देते हैं। अब फाइनल स्टेप आपका बचता है इसको रेंडरिंग करना। तो रेंडरिंग करने के लिए हम लोग यहाँ से पर्सपेक्टिव पे जाके शो सेव फ्रेम ऑन करते हैं, जिससे हमें क्या होगा, रेंडर में कितनी विंडो हमें दिखेगी वो पता चल जाएगी। अब थोड़ा ऑर्बिट करके इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमें फाइनल व्यू दिख जाए जैसा कि हमें चाहिए। तो ये हम लोगों ने कुछ इस तरीके से करा। थोड़ा सा यहाँ से फील्ड ऑफ व्यू को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं जैसे आपको रखना हो, और बस इस तरीके से हम लोग रखते हैं। अगले स्टेप में हम इसी को रेंडरिंग कर देते हैं। थोड़ा सा रेंडर में टाइम मिलेगा तो इस चीज़ को मैं अभी स्पीड अप कर रहा हूँ, और फाइनल रेंडर क्या आता है उसको हम लोग सोचते हैं। ये आपका रेंडरिंग स्टार्ट हो रही है और ये अलग अलग पास चलेंगे, तो आपके जितने पास तक जाते हैं उतने पास तक जाने दीजिए, और फाइनल रेंडर आपका बिल्कुल एक रियलिस्टिक मॉडल लिखेगा जो कि एक स्टडी टेबल का।